जय श्री राम। मंदिर में विराजित प्रत्येक मूर्ति हमें कुछ कहती है, हमें कुछ बताती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वह मूर्ति हमें कहती है कि बेटा मेरा जीवन देख, मैंने क्या क्या नहीं सहन किया, मेरे जीवन में क्या क्या दुख नहीं आए, मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष नहीं आए, फिर भी मैं कभी हारा नहीं। हमारे भारत देश में कहीं भी धर्मी आए, कितनी बार मंदिर तोड़े और बार बार मंदिर तोड़े, मगर आज भी वह भगवान श्री राम और कृष्ण का हमारे हृदय में जो भाव है, जो प्रेम है, जो स्थान है, वो तनिक भी कम नहीं कर पाए। आज भी प्रत्येक भारतवासी के हृदय में सिंहासन पर भगवान राम और कृष्ण विराजते हैं। तो इसका कारण क्या है? इतनी बार बार मंदिर तोड़े, बार बार आक्रांता आए, फिर भी हमारे हिंदू धर्म को ना मिटा पाए, ना राम कृष्ण के प्रति प्रेम कम कर पाए। तो उसका एक ही एकमात्र कारण है कि भगवान राम और कृष्ण असाधारण होकर भी साधारण लोगों के बीच रहे और उनका प्रेम प्राप्त किया। महल में जन्मने वाले, सोने की लंका और किष्किंधा का राज्य जीतने वाले राम का अधिक समय वनवास में ही बीता। वो वनवास में साधारण लोगों के बीच से साधारण पुरुष की तरह रहे। उनका समग्र जीवन हम देखें तो उनके जीवन में कहीं भी हमें भोगवृत्ति का स्थान नहीं दिखाई देता। उनका सारा जीवन प्रजा कल्याण और देवी विचार पर आधारित था। भगवान श्री राम का हम जीवन देखें तो उन्होंने अपने पिता और माता की वचन के लिए अपना राज्य का त्याग करके परिवार प्रेम का दृष्टांत दिया। तो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी सीता माता का त्याग करके आदर्श प्रजाप्रेमी राजा का दृष्टांत दिया। इसीलिए आज हम उन्हें पूजते हैं, इसीलिए आज इनके मंदिर है। हमारा जीवन जब भी दुखों से भर जाए, हम जब भी दुखों से निराश हो जाए, हिम्मत हार जाए, दुखों से तंग आ जाए, तो हमें भगवान राम के मंदिर जाकर, राम जी मंदिर जाकर उनके मंदिर का जीवन दर्शन करना चाहिए। भगवान राम की मूर्ति के आगे खड़े होकर हमें उनके जीवन में आए दुखों को याद करना चाहिए, उनके जीवन में आए दुखों का विचार करना चाहिए। तो हमारा दुख हमें बहुत ही छोटा मालूम पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम हमारा दुख, सब दुख भूल जाएंगे। मगर आज हम दर्शन के बदले, आज हम दर्शन का मतलब ही भूल गए हैं। आज हम दर्शन के बदले उनके जीवन दर्शन करने के बजाय इनके मूर्ति का श्रृंगार का दर्शन करके हम आते हैं। इसीलिए इनका दर्शन का जो हमारे जीवन में परिणाम होना चाहिए वो नहीं मिलता। आज हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी लंबी शिकायतों का लिस्ट लेकर जाते हैं और हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास जो दुख है, वह हम वहाँ जाके भगवान को बताते हैं। मगर मंदिर में विराजित प्रत्येक मूर्ति हमें कुछ कहती है, हमें कुछ बताती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वह मूर्ति हमें कहती है कि बेटा मेरा जीवन देख, मैंने क्या क्या नहीं सहन किया, मेरे जीवन में क्या क्या दुख नहीं आए, मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष नहीं आए, फिर भी मैं कभी हारा नहीं, कभी बैठा नहीं, कभी निराश नहीं हुआ। मगर हम मंदिर में इनका जीवन देखने के बजाय अपना जीवन बताते हैं। वास्तव में मंदिर का अर्थ ही हम भूल गए हैं। मंदिर यानी जहाँ हमारा मन स्थिर रहे, जहाँ हमारा मंदिर स्थिर हो, जहाँ हमें जीवन दर्शन मिले, वह मंदिर। जहाँ हमारा मन स्थिरता प्राप्त करे, जहाँ हमारा मन समाधान, शांति और सांत्वना प्राप्त करे, वही मंदिर है। मगर आज हम मंदिर को भी एक व्यवसाय बना दिया, मंदिर को भी हम व्यापार बना दिया।
मंदिर में भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था, ये सब हमें देखने के मिलता है। और भगवान को भी हमने हमारी तरह समझा। मंदिर के बाहर भी लिखा होता है, बड़ा बोर्ड मारा कि आपको अगर इतना भोग देना है तो इतना भोग का इतना रुपया लगेगा, आपको ये सेवा देनी है तो इतना रुपया लगेगा, आप इतना रुपया देंगे तो आपको इतनी पूजा करने मिलेगी। वहाँ भी हमने व्यापार और व्यवसाय शुरू कर दिया। इसलिए आज हम मंदिर जाके शांति समाधान प्राप्त करने के बदले हमको छोटा महसूस करते, मंदिर जाकर व्यक्ति अपने को दुखी महसूस करता है। वास्तव में क्या ऐसे मंदिर की क्या ज़रूरत है? मैंने सुना है कि आज भी भारत में एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ अमीर लोग अपना पैसों जो अपनी आवक का कुछ भाग निकाल कर भगवान के आगे रखते हैं, और वहाँ से जिसको ज़रूरत है, जिसको सचमुच आवश्यकता है, वह व्यक्ति वहाँ से लेता है। तो ऐसे मंदिर की कल्पना हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में थी। हमारे ऋषि मुनि ने ऐसे मंदिर की कल्पना दी थी। मगर आज हमने मंदिर का भी अर्थ भ्रष्ट कर दिया कि आज हम देखें तो राम और कृष्ण के जीवन को सही रूप में समझे ही नहीं। आज हमने हमारा जीवन भौतिकता की दौड़ में हमने हमारा जीवन के अशांति, दुख, कष्ट, संघर्ष और चिंताओं से भर दिया। आज कुटुंब विभक्त होते जा रहे हैं, वृद्ध और माँ बाप की उपेक्षा की जाती है, परिवार में संघर्ष, कंकास, कलह बढ़ता जाता है। प्रभु श्री राम का हम जीवन हम देखें तो उनके जीवन में कभी मैं और मेरा हमें दिखाई ही नहीं देता। उन्होंने अपना मैं और मेरा विचार ही नहीं किया। ये दो बात हम उनके जीवन में से उठाए तो काफ़ी समस्या आज हल हो सकती है। आज जो परिवार में संघर्ष, परिवार विभक्त होते जा रहे हैं, परिवार में कंकास, कलह, झगड़ा होता है, ये सब समस्याएं, ये दो बात इनके जीवन में से मैं और मेरा निकाल दे, उनके जीवन में से उठाए तो काफ़ी समस्या हल हो सकती है। तो ऐसे हमारे प्रभु श्री राम का आज लाखों करोड़ों रुपयों के खर्चों से ऐसे मंदिर बन रहा है। और 22 जनवरी 2024 के दिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो हम प्रभु श्री राम के सही अर्थ में समझे, उनका जीवन को सही अर्थ में समझेंगे, तभी इस मंदिर का सार्थकता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए शुरू से अंत तक कई लोगों ने संघर्ष किया, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, कई लोगों ने अपना प्राण दिया, लाखों लोगों ने अपना प्राण दिया, हजारों लोगों ने भोग दिया, समय दिया, सब अपनी शक्ति दी। तो इनको भी हमें आज याद करना चाहिए, इनको भी हमें प्रतिज्ञापूर्वक, भावपूर्वक याद करना चाहिए। और उनके जीवन की सार्थकता तभी होगी कि हम प्रभु श्री राम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जागृत होंगे। केवल अयोध्या में ही प्राण प्रतिष्ठा ने, प्रत्येक हिंदूवासी के हृदय में सही अर्थ में राम जागेंगे, राम की प्रतिष्ठा होगी, राम के जीवंत जागे, तभी इनका अर्थ है। तो ऐसे सही अर्थ में हम राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा हो मंदिर की, या हम सबको प्रयत्न करनी चाहिए। इसीलिए आज के दिन, इस दिन हमें संकल्प करना चाहिए, हमारे अंदर जो दोष है, हमारे धर्म में जो दोष है, हमारे समाज में जो दोष फैल गए हैं, समाज राष्ट्र के लिए कुछ करे, ऐसा कुछ संकल्प करे, तभी सार्थकता है। आज कई लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि मंदिर तो बन गया मगर फिर से कोई आक्रांत आकर उसे ना तोड़ दे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। मगर मैं तो कहता हूँ कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में कृष्ण और राम विराजित है, जीवंत है, तब तक 1000 बार ऐसे मंदिर टूटेंगे तो 1000 बार मंदिर खड़े हो सकेंगे। मगर जब तक हम प्रभु राम और कृष्ण के जीवन को सही अर्थ में नहीं समझेंगे, उनके जीवन को भूल जाएंगे और केवल मूर्ति पूजा और मंदिर पूजा ही करेंगे, तो हमारा संस्कृति, हमारा धर्म को कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए हम जागरूक बने, सही अर्थ में प्रभु राम और कृष्ण को समझे, और इस पावन अवसर पर हम सबको हमारे जीवन में प्रभु राम शक्ति दे, हमारे धर्म हिंदू राष्ट्र बने। सभी का सपना है, तो इस दिन हम सब संकल्प करें कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए अर्थात प्रयत्न करेंगे, तो प्रभु श्री राम अवश्य हमें साथ देंगे। तो मेरा ये विचार आपको यदि सही लगता हो, अच्छा लगे, तो ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए। मेरी ये जीवन दृष्टि चैनल का उद्देश्य ही हमारे धर्म संस्कृति का विकास करना और धर्म संस्कृति का जागरूक करना है। तो ये जीवन दृष्टि चैनल को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे अच्छे
वीडियो विचार में आपके द्वारा, आप सबके सहयोग द्वारा सभी तक पहुंचा हो। आपके अंदर सभी में जो भगवान श्री राम आपके हृदय में विराजित है, इन श्री राम को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समग्र विश्व के लिए मार्गदर्शन रूप है। विश्व में युद्धों को रोककर शांति की स्थापना करने में जब राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ भी निष्फल गया है, तब ये राम मंदिर इस समय विश्व में शांति का प्रतीक समान है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरो